हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज फिर मैं एक बार आपके लिए वैकेंसी की खबर लेके आया हूँ दोस्तों। इरड़ा ने निकाली हैं 63 पोस्टें। जी हाँ दोस्तों, 63 अलग अलग कैटेगरीज की पोस्टें निकाली हैं इरड़ा ने। पोस्टों की जो डिटेल है वो पहले हम आपको इरड़ा के बारे में बताते हैं। इरड़ा जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि MNRE के अंडर काम करता है। और इसकी जो डिटेल है पोस्टिंग है दोस्तों इस तरह है। पोस्ट हैं 63। और एज जो है हर पोस्ट की अलग अलग है दोस्तों। मोड ऑफ जो अप्लाइंग है वो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। इरड़ा की जो वेबसाइट है www.irda.in पर आपने जाना है। वहाँ पे जो पहला जो इसका पेज खुलेगा वेबसाइट है उसी पे सारे आपको ऑप्शन दी गई है। नोटिफिकेशन की उसी पे है और अप्लाई करने का लिंक भी उसी पेज पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है दोस्तों 7/2/2025 है। आगे दोस्तों डिटेल देखते हैं पोस्टों की। ये पोस्टें दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में इरला के हैं। और इनकी जो डिटेल इस प्रकार है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के 2 पोस्ट हैं। पे स्केल भी इसका बड़ा अच्छा है। इसका पे स्केल भी 1.5 लाख से 3 लाख तक के बीच में है। और एज इसमें 55 साल है। और इसमें जो बेसिकली जो क्वालिफिकेशन चार्टेड अकाउंटेंट की बाकी डिटेल में है दोस्तों, ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह जनरल मैनेजर की 4 पोस्टें हैं। और एडिशनल जनरल मैनेजर की 1 पोस्ट, डिप्टी जनरल मैनेजर की 2, चीफ मैनेजर फाइनेंस की 1 पोस्ट है। इसमें भी बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है इसमें भी। आगे सीनियर मैनेजर की 1 पोस्ट है दोस्तों। इसमें की बेसिक क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, CMA का जो क्वालिफिकेशन है। मैनेजर फाइनेंस है, इसकी 3 पोस्ट हैं। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल, इसकी भी BE BTech BSc और इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। एज इसमें 55 लिमिट है। 55 ईयर तक इसकी लिमिट है एज की। जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट की भी एज 52 तक लिमिट है। BE BTech BSc इंजीनियरिंग इसमें जो मांगी गई है क्वालिफिकेशन। डिप्टी जनरल मैनेजर की 1 पोस्ट है। एज लिमिट 45 साल तक है। BE BTech BSc इंजीनियरिंग इसमें मांगी गई है। चीफ मैनेजर की 2 पोस्ट हैं। 42 एज लिमिट है। BE BTech BSc इंजीनियरिंग इसमें मांगी गई है। सीनियर मैनेजर की भी 3 पोस्टें हैं दोस्तों। 39 साल एज लिमिट है। BE BTech BSc इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इसमें जो मांगी गई है। आगे है दोस्तों मैनेजर प्रोजेक्ट की, इसकी भी 8 पोस्टें हैं। इसमें भी BE BTech BSc इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एडिशनल जनरल मैनेजर रिस्क की दोस्तों 1 पोस्ट है। 48 साल इसकी उम्र है। ग्रेजुएट इन फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स एटस्ट्रा। आप इसको एक बार डिटेल में ज़रूर इसको आप देख लेना। आगे है मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट, इसके 2 पोस्ट हैं। इसमें भी ग्रेजुएट इन फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट, पूरी डिटेल आपने पढ़ लेनी है दोस्तों। आगे मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की 2 पोस्ट हैं। 35 साल इसकी उम्र है। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और मार्केटिंग में इसमें होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की 1 पोस्ट है। एज लिमिट इसकी 55 साल है। ग्रेजुएट विद LLB 3 इयर्स ड्यूरेशन और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इसमें होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों है जनरल मैनेजर लॉ की 48 साल इसकी एज लिमिट है। ग्रेजुएट विद LLB इसमें भी वही सेम 3 ईयर और इंटीग्रेटेड 5 साल का आपको लॉ का कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों डिप्टी जनरल मैनेजर लॉ की 1 पोस्ट है। 45 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएट विद लॉ सेम क्वालिफिकेशन इसकी भी मांगी गई है। एडिशनल जनरल मैनेजर की भी दोस्तों 48 साल एज लिमिट है। एसोसिएट मेंबर ऑफ कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है। चीफ मैनेजर की आगे है दोस्तों, इसके भी सेम आपका क्वालिफिकेशन। डिप्टी मैनेजर की भी सेम एसोसिएट मेंबर ऑफ होना चाहिए। जनरल मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 52 साल इसकी एज लिमिट है। इसमें भी BE BTech इसमें बेसिकली यही मांगी गई है क्वालिफिकेशन। एडिशनल जनरल मैनेजर की दोस्तों इसमें 48 साल उम्र है। BE BTech इसमें भी वही बेसिक क्वालिफिकेशन है।
डिप्टी जनरल मैनेजर की भी इसमें 33 ईयर, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, तो BA BTech है इसमें। और मैनेजर ESG इसकी 35 साल है, ग्रेजुएट इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग इसकी जो क्वालिफिकेशन है बेसिक। जनरल मैनेजर इसकी 52 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इसकी। ये आप मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, हमने एक बार डिटेल में पढ़ लेना है कि काफ़ी लंबा ऐड है। डिप्टी जनरल मैनेजर की एक पोस्ट है, 45 साल उम्र है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन 2 ईयर इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन HR से आपके होनी चाहिए। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की एक पोस्ट है, 35 साल इसकी उम्र है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन 2 ईयर इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन HR फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स की भी 2 पोस्ट हैं, 33 साल इसकी उम्र है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों। इसमें भी मैनेजमेंट विद HR वाली इसमें क्वालिफिकेशन है। मैनेजर कॉरपोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक पोस्ट है, 35 ईयर एज है, MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन सोशल वर्क और इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी से इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैनेजर कॉरपोरेट की एक पोस्ट है, इसमें भी MBA पोस्ट ग्रेजुएट अटेस्टेड में डिग्री है, आप एक बार इसको डिटेल से पढ़ लेना। मैनेजर राजभाषा इसकी एक है, 35 साल उम्र है, मास्टर डिग्री है और इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इसमें होनी चाहिए। डिप्टी मैनेजर राजभाषा E2 लेवल की है जी, इसमें 33 साल उम्र है, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ दी लैंग्वेज इसमें जो होनी चाहिए दोस्तों। तो ये तो डिटेल काफ़ी है दोस्तों, आपने इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपने इसमें अप्लाई करना है। पे भी इसका काफ़ी अच्छा है, पे स्केल भी आपने इसका सारा चेक कर लेना है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको ऊपर इनकी वेबसाइट का नाम बताया www.irla.in पे आपने खोलना है, उसमें जाते ही आपको इसका सारा लिंक वगैरह अवेलेबल है। अप्लाई आपने इनके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन के अलावा और कोई एप्लीकेशन इन्होंने स्वीकार नहीं करनी। तो दोस्तों ये आपका पहले आप रजिस्टर ऑन दी पोर्टल आपने करना है, लॉगिन करना है, क्रेडेंशियल आपने जो भी उसमें बताए गए हैं भरने हैं, उसके बाद आपने सबमिट करना है। तो दोस्तों अगर इन पोस्ट जो मैंने आपको बताया है ये आपके कैटेगरी में अगर फॉल कर रहे हैं तो आप तुरंत इसके लिए अप्लाई करें, देर मत करें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 7/2/2025। और हमारे को दोस्तों सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपको बेनिफिट है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन हर बार हमारी जब भी हम पोस्ट डालेंगे जॉब की वो मिलती रहेगी। धन्यवाद।